नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 12 अक्टूबर और आज हम देखेंगे 12 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। सभी को शिक्षा ही हमारा मिशन है और इसी मिशन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में भारतीय दौरे पर आई मैटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क का। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन भारत देश के दौरे पर आई हुई हैं। इनका ये दौरा कब से कब तक होगा? 9 से 11 अक्टूबर के मध्य इनका दौरा होगा। इन 2 दिनों की यात्रा में दोनों देशों के बीच पिछले साल हुए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विकास पर चर्चा हुई है। अब डेनमार्क की बात हुई है तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 नई मालगाड़ियों का क्या नाम है? तो फ्रेंड, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 नई मालगाड़ी शुरू की हैं और उनका नाम है त्रिशूल और धनुष। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन दोनों मालगाड़ियों का परिचालन दक्षिण मध्य रेलवे जोन, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के लिए किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई सबसे लंबी ट्रेन बासुकी थी। ये एक जीके का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। भारतीय रेलवे द्वारा कि सबसे लंबी ट्रेन शुरू की थी भारतीय रेलवे ने, उसका नाम था बासुकी, जो 3.5 किलोमीटर लंबी थी। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। इससे पहले गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और इससे पहले ये रिकॉर्ड गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नाम था। और साथ ही बात हुई है रेलवे की, तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई है? तो फ्रेंड्स, ये की गई है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, तो किन्होंने शुरू करी है इसकी योजना? ये करा है कार्यक्रम शुरू केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुराष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू किया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी कंगना रनौत को बनाया गया है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। हाल ही में चर्चा में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो फ्रेंड्स, ये डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक एक तरह से एक परमाणु घड़ी है और इसका संबंध नासा अंतरिक्ष एजेंसी से है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एजेंसी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ी को देख लेते हैं। अंतरिक्ष में पिंडों के नेविगेशन के लिए खास तरह की घड़ियों की जरूरत होती है जिन्हें परमाणु घड़ियां कहते हैं। असल में फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जब जो भी पिंड होंगे, जो भी सैटेलाइट है या कोई ग्रह या कोई तारा है, उसका अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नेविगेशन लेना है तो आप सामान्य घड़ी पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य घड़ियां इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से काम नहीं कर पाती। उसके लिए परमाणु घड़ी का सहारा लिया जाता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट में अरबे हिस्से तक का, सेकंड तक का भी ये अपने मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं रखती। नासा की डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ये मिशन पहले शुरू किया गया था और हाल ही में ये सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। अब फ्रेंड, नासा की बात हुई तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है। ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिया गया है शशांक सुंदरयाल को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शशांक सुंदरयाल को ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने ये उनको पुरस्कार दिया है। यह अवार्ड क्यों दिया गया है? कचरे से निकाले गए कार्बन से सुपर कैपेसिटर के निर्माण के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। पूरे विश्व में 25 वैज्ञानिक चुने गए थे, जिनमें से ये एकमात्र भारतीय थे। और शशांक भारत में CSIR संस्था है, उस संस्था के वैज्ञानिक हैं।
CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष शेखर मांडे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2 दिवस होते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को मनाया गया, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाया गया? 2012 से। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलवाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। 2021 की थीम क्या थी? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। और ये मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ज़्यादातर दिवस आपको ध्यान रखने हैं कि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं और दोनों में ही कन्फ्यूज नहीं होना है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 ही अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। हाल ही में किस बालिका को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है अदिति माहेश्वरी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी रहने वाली कहाँ की हैं? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं। 20 वर्ष इनकी उम्र है और इनको एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। चीन की सरकारी सौर कंपनी REC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? तो ये खरीद ली है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिसने इसकी 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो फ्रेंड इस हवाई अड्डे का उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, तो किस योजना के तहत उद्घाटन हुआ है सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का? उड़ान योजना के तहत। उड़ान का यूज से उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट पुरस्कार असल में ASI देती है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये किसको दिया गया हाल ही में? ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस लिए दिया गया है? एस्ट्रोनॉमिक्स को बढ़ावा देने में, भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और वर्तमान में जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं और DRDO का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और ASI की बात हुई है फ्रेंड कि जिसने ये पुरस्कार दिया है ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर के सिवान हैं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है वोल्टेरी बोटास ने। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस होती है और वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज की रेसर हैं और फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। इसमें लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज की रेसर हैं और लुइस हैमिल्टन ने भी पीछे अपनी 100वीं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती थी और ये ऐसा करने वाले प्रथम F1 रेसर बन चुके हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड अर्थशास्त्र के सारे पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और अर्थशास्त्र वो नोबेल पुरस्कारों की सारी घोषणा हो चुकी है और अर्थशास्त्र का भी घोषणा कर दी गई, जिसमें 3 अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार दिया गया और तीनों ही अमेरिका के हैं, डेविड कार्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त तीनों को यह पुरस्कार दिया गया।
डेविड कार्ड, जोशुआ टी एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस। अभी किस लिए दिया गया? श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की, मतलब इन्होंने श्रम बाजार को समझने के लिए नया नजरिया दिया और यह भी बताया कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए इनको 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से देने की घोषणा की गई, जो कि दिए कब जाएंगे? आपके 10 दिसंबर 2021 को, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो अक्टूबर माह में हो जाती है, और लेकिन पुरस्कार दिए जाते हैं ये 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर ये पुरस्कार शुरू किए गए, उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार 1900 में इनकी शुरुआत हुई थी और 1901 से सबसे पहले ही दिया गया था। हाल ही में जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 119वीं जयंती हाल ही में मनाई गई, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर को बिहार राज्य में हुआ था और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है, जो कि आपने कई बार सुना होगा। अब फ्रेंड्स, ये हो गए आज की वीडियो के सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स। अब बारी आती है कल के वीडियो के करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की, और इसको हमने क्विक एंड फास्ट नाम दिया है। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन, क्विक एंड फास्ट। किसने हाल ही में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड किसने वितरित किए? नरेंद्र मोदी। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कितनी भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट मुद्रा टूलबॉक्स जारी किया? 5 भाषाओं में। हाल ही में कौन सा देश हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है? भारत। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? 4%। हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ER शेख। हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई? उत्तराखंड। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है? तमिलनाडु। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? एलोन मस्क। और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। तो फ्रेंड्स, ये हमने लेस देन 1 मिनट में कल की करंट अफेयर का क्विक एंड फास्ट रिवीजन किया, जिससे हमारे कल की करंट अफेयर और भी अच्छी तरीके से तैयार हो गए। अब बारी है फ्रेंड्स आज के प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो प्रीवियस डे में हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी दी है? तो इसका राइट आंसर है मॉस्क्यूरिक्स। तो इस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन। IPL के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं, जिसका आपको इसी वीडियो के कमेंट में रिप्लाई करके जवाब देना है, जिसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और फ्रेंड, जिन लोगों को भी हमारे इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी वीडियो के साथ साथ और भी अदर सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है, उनकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप 2-3 बार और देखिएगा, जिससे आपको आसानी से करंट अफेयर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।